की फुल फॉर्म क्या होती है? कोई भी? कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। एक डीवीडी होती है, डीवीडी, डिजिटल वर्सलेट डिस्क। लिखते रहना इसको। और सर एक IBM भी तो होता है। IBM? जी IBM, अब देखो ये रहा वो कंपनी का नाम बता रहा हूँ। IBM का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। नेक्स्ट, HP की फुल फॉर्म क्या है? HP, एक होता है HP, इसकी दो फुल फॉर्म होती है, तुमने देखा भी होगा। एक तो ये पंपों पे भी लिखा हुआ होता है HP पेट्रोलियम, ठीक है। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम होती है इसकी, ठीक है। एक HP कंप्यूटर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका दूसरा होता है, वो HP अलग है, ये अलग, ठीक है। हैवलेट, पैकर्ड, समझ गए। नेक्स्ट सर HD की? HD तो सुना ही होगा। HD भी दो तरह की होती है। एक तो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क, समझ रहे। और दूसरा होता है HD की हाई डेफिनेशन HD मूवी वगैरह होता है ना, वो है हाई डेफिनेशन। सर FM की? FM का मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल, ठीक है। मॉड्यूल या मॉड्यूलेशन एक ही बात। नेक्स्ट, USB की? USB कंप्यूटर के अंदर एक USB भी होता है। USB पहले समझ लो USB होता क्या है ना, ये भी समझ लेना। जब मैं बोल दूंगा ना रब उतारने के लिए तब उतारा करो, अभी तुम रुक जाओगे, समझ लो। USB होता है एक कंप्यूटर के अंदर। USB क्या होता है, हम कोई भी चीज़ अब आज के टाइम में कोई भी चीज़ कंप्यूटर से कनेक्ट करता है ना, तो उसका जो आगे की जो पिन होती है वो USB कहलाती है, ठीक है। तो वो अब तो कंप्यूटर और लैपटॉप को वही चलता है हर चीज़। पहले अलग अलग स्लॉट होते थे, अलग अलग तरह के आगे से होते थे, लेकिन अब हर चीज़ को कनेक्ट करने के लिए USB आ गई। बस हर चीज़ USB से कनेक्ट हो जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस। हाँ बस। सर 3G की? 3G, अच्छा एक 1G 4G 2G 3G 4G सबका एक ही बार में समझ लो। 3G होता है थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, समझ गए। नेक्स्ट सर सिम की? अच्छा हाँ, एक सिम भी तो होता है मोबाइल के अंदर। तो सिम के बारे में जो सारे बता दे 1 लाख रुपए का बताऊंगा क्या होगा। सिम होता है सब्सक्राइब
आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल। मॉड्यूल का मतलब मॉडल, बस और कुछ नहीं होता है। सर यूपीएस की यूपीएस, यूपीएस, यूपीएस का देख लो। यूपीएस का मैंने कहा तो जब मैं कहूँगा ना तब उतारना, जब ये भर जाएगा ना तब उतारना। समझ गए? समझ लो पहले, ये समझ लो, ये सब चीज़ आने काम आने वाली चीज़ है। यूपीएस, यूपीएस पहले सुन लो क्या होता है यूपीएस। यूपीएस जो है ना, अब तो घर घर में इन्वर्टर है, हालांकि इन्वर्टर के अंदर भी यूपीएस इंक्लूड है। लेकिन कंप्यूटर को जैसे पहले डेस्कटॉप होते थे या लैपटॉप ही मान लो, लैपटॉप के अंदर तो पहले ही बैटरी डली हुई होती है, लेकिन डेस्कटॉप के लिए होता था खास तौर से यूपीएस। ठीक है, तो यूपीएस क्या करता था, जैसे मान लो लाइट भाग जाती है, चली जाती है, तो 5 मिनट के लिए कंप्यूटर को ऑन रखता था, बस केवल 5 मिनट के। तो वो एक छोटा सा इन्वर्टर समझ लो, इतना सा होता है, छोटा सा जैसे एक ईंट होती है ना, बस इतना सा होता है। तो उसमें सारे स्विच उसमें लगाते थे और उसे लाइट में लगा लेते थे। तो जैसे ही लाइट चली जाती थी तो 5 मिनट के लिए वो सिर्फ उस कंप्यूटर का भार उठा लेते थे, बस। अब तो हर घर में इन्वर्टर हो गए, तो अब तो इतने बड़े बड़े बैटरी रखे, तो लाइट चली गई तो चली जाए, तो कंप्यूटर तो फिर भी बंद होना हो जाए, तो 2-3 बार बंद डायरेक्ट होने पर विंडो उड़ जाती है। तो इस वजह से उसके साथ यूपीएस जरूर खरीदना होता था। अब तो यूपीएस कोई 100 रुपये में भी नहीं लेता। क्यों? क्योंकि अब सब घर में इन्वर्टर है। समझ गए? लेकिन फिर भी क्वेश्चन में तो आता है ना यूपीएस क्या होता है। तो यूपीएस क्या होगा बता सकता है कोई? uninterrupted power supply, uninterrupted power supply। नेक्स्ट सर एक यूआरएल भी होता है। यूआरएल, यूआरएल इसके बारे में वैसे पता तो होगा लगभग सभी को, लेकिन कह नहीं सकता मैं कुछ। यूआरएल के बारे में पता कुछ? पता नहीं। अभिषेक बच्चन की फिल्म है, अभिषेक है, कोई और है वो, हाँ अर्जुन रामपाल है। ठीक है, तो तुम पता नहीं था इसके बारे में, तो लेकिन वो ये नहीं है, अर्जुन रामपाल किया। ठीक है, लेकिन वो नहीं है, नाम वही है लेकिन मूवी का नाम नहीं है। ठीक है, यूआरएल में बताता हूँ क्या होता है। जब तुम इंटरनेट पे कोई भी चीज़ फाइंड करते हो, समझ गए, और जो तुम लिख के फाइंड करते हो या बोल के वहाँ लिखा जाता है, वो जो पूरा का पूरा जिसमें लिखा जाता है उसका नाम है ये यूआरएल। समझ गए? सर्च बार, जो सर्च बार बोलते हैं हम, सर्च बार का नाम होता है। ठीक है, अब ये होता क्या है, यूनिफॉर्म लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। लोकेटर का मतलब जो लोकेट करता है, जो तुम लिख देते हो उसके अंदर, तो वो उस लोकेशन तक ले जाता है जहाँ का वो है। क्योंकि हर चीज़, यूट्यूब चैनल हुआ या किसी का भी कुछ भी हुआ, वो जिसकी चैनल है उसके डेटाबेस तक पहुँचा देता है किसी चीज़ को उत्पादित करना, रिसोर्स। समझ गए? तो जो सर्च की ना हमने, जो चीज़ सर्च की, तो वो भी तो एक उत्पादन ही है ना। तुम्हारे सामने ला के पेश कर रहा गूगल एकदम से, तो वो रिसोर्स ही तो कर रहा है। जिस जगह पे अब नल चलाते हो तो पानी कहाँ से आ रहा है?
तो वो रिसोर्स हो रहा ना, तो हर एक रिसोर्स पता जो है ना, अब हम उसमें लिख रहे हैं तो कहाँ पे एकदम से सामने से कुछ भी आ जाता है जो हम लिखते हैं, क्योंकि वो रिसोर्स करता है उस लोकेशन। लोकेटर का मतलब लोकेशन दिखाने वाला, समझ रहे, उसे वहाँ से उठा के जहाँ जहाँ की वो है तुम्हारे सामने। यूनिफॉर्म का मतलब इंडिपेंडेंटली, जैसे मतलब पुलिस प्रशासन। नेक्स्ट सर WWW वर्ल्ड वॉर नहीं है, ये तो सबको पता होगा, समझ रहे। अच्छा, जब हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, किसी भी साइट का नाम, ठीक है, किसी भी साइट का नाम, तो उससे पहले हम ये जरूर लगाते हैं, ये इनके बारे में समझ लो पहले। जब हम किसी का डायरेक्ट नाम, मान लो एक चीज़ तो होती है कि हम कुछ भी लिखते हैं, मतलब क्या है कि भाई आगरा का ताजमहल उसमें बोल गया है मोबाइल में, तो वो वहाँ खुद लिखा जाएगा इसमें URL में और तुम्हारे सामने ला के दिखा देगा। तो लेकिन वहाँ कंफ्यूजिंग होती है इस चीज़ को गूगल को। अब आगरा के ताजमहल के ऊपर दुनिया में जितने भी लोगों ने टॉपिक डाल रखे हैं, समझ रहे, तो गूगल नहीं कहता दिखाऊं तो किसको दिखाऊं, ये तो लाखों के हिसाब से, लेकिन वो उसे दिखाएगा जिसका ट्रैक सबसे ज़्यादा होता है, समझ रहे, तो वो खुद काम करता है। लेकिन एक चीज़ ऐसी होती है कि जैसे मान लो हमें डायरेक्ट एक किसी चीज़ का नंबर पता हो, समझ गए, जैसे मान लो मुझे पता है कि मेरी साइट का नाम imnasir.com है, तो www.imnasir.com अगर मैं ऐसा लिखूंगा ना, तो गूगल फिर उस उलझन में ना उलझ गया ना, डायरेक्ट उसी पे जाएगा, समझ रहे। एक तो ऐसा हो गया डायरेक्ट नंबर लगा दिया, समझ रहे, और एक ऐसा हो गया बस पीठ में खड़े हो गए, बेबुल्ली लगा रहे, आवाज़ लगा रहे, कहाँ रह गया, वो है मसला, समझ गए। तो ये जो होता है ना www, ये जरूर लगता है वेबसाइट के शुरू में, जरूर लगता है, समझ गए। तो होता क्या है, वर्ल्ड वाइड, वाइड का मतलब बड़ा होता है इंग्लिश में, ठीक है। वेब, वर्ल्ड का मतलब पूरी दुनिया, और बड़े का मतलब बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा, और वेब का मतलब वेबसाइट, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेबसाइट यानी कि जो पूरी दुनिया में चलने वाली वेबसाइट, पूरी दुनिया में चलती है सारी वेबसाइट, ठीक है। सर ATM, हाँ, ATM तो सबके पास होगा, ATM का तो बारे में पता ही होगा, पता नहीं, एक काम का तुम ये जरूर बिल्कुल कितनी बार मना कर दो भाई, जब मैं कहूँगा तब उतार दो, समझ गए, फिर समझोगे कब। एक होता है ATM, बताओ, इसको बताने वाले को ATM ही दूंगा मैं, जो इसे बता देगा ना ATM क्या होता है, तो उसमें ATM ही दे दूंगा। कोई सा भी ATM अपने घर ले जाना उठा के, बताओ, पता कुछ किसी को, चलो ना पता हो तो। ए सर आदमी नहीं, ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड यानी कि ऑटोमेटिक, टी सर ना, ये नहीं बताया। टेलर और एम सर मशीन, तुम सोच भी नहीं सकते इसका मतलब क्या, ठीक है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, टेलर वाली मशीन, समझिए। लेकिन यही होता है इसका भी, जब भी कभी किसी भी बोर्ड पेपर दिए मैंने भी, पेपर में ही आता है ना, कभी भी कोई भी इंसान इसको नहीं चूज करता, इसे छोड़कर सारे चूज करता है। बताओ क्यों, यहाँ आगे ना ये कंफ्यूज करते हैं, हाँ टेलर मशीन ये नहीं हो सकती, इसे छोड़ देगा दूसरे को लगा, हमेशा इस क्वेश्चन को कोई भी आज तक सही नहीं करता। क्यों, इसके आगे लिखा हुआ 4 और लिखे हुए, तो वो चला तो टेलर मशीन की बात कर रहा है, इसे छोड़, ये नहीं है, समझ गया। लेकिन यही होता है। फिर नेक्स्ट सर LED, LED, हाँ LED तो ये तो सब देखते होंगे। LED नहीं करो, LED बोले वाला नहीं, देखो वो जो स्क्रीन होती है ना, वो LED भी होती है, LCD भी होती है, ठीक है। एक CRT होती है, CRT, लेकिन वो बताऊंगा धीरे धीरे, पहले LED के बारे में सोचो, समझ लो। LED, L सर लाइट, E सर
एम्बेडेड, और डी से बता नहीं सकता कोई भी, डायोड, समझ गए, लाइट एम्बेडेड डायोड। इसके बारे में बताऊंगा, एक किस्सा आगे जाएंगे मतलब। इसके बाद सर एलसीडी, एक एल सी और डी, इन दोनों का डिफरेंस बताऊं अभी या पहले बताऊं हो क्या है। लिक्विड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, समझ गए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब इन दोनों के बारे में पहले समझ लो हो क्या। देखो जो एलईडी होती है ना, तो नहीं पता लगने का एलईडी या सीडी क्या है या एलसीडी, ये नहीं पता लगने का, स्क्रीन सब एक जैसी होती है, लेकिन इसका अंतर मैं पहले ही बता रहा तुम्हारी नॉलेज के लिए। इनमें से एक चीज ऐसी होती है, ये वाली ऊपर वाली, अगर जैसे यूं रखा ना वो, तो इधरले वाले को तो ठीक दिखेगा, इधरले वाले को नेगेटिव दिखेगा, मतलब अच्छा सही नहीं दिखने का, नेगेटिव से दिखेंगे, समझ रहे। और जो एलसीडी होती है इसमें ये होगा, चाहे किधर से भी देखो सारा सही दिखेगा। तो अच्छे वाले मोबाइल में और नकली वाले मोबाइल में ये भी फर्क होता है। अगर मोबाइल को ऐसे करके देखोगे ना इस साइड, एक साइड से, तो उसमें दिखता ही नहीं, अब दूसरी साइड सीधा देखेंगे तो साफ दिखेगा। तो ये इन दोनों का फर्क होता है, एलसीडी और एलईडी का, समझिए। अच्छा चलो हो गया। अब एक होता है मॉनिटर, मॉनिटर देखा कंप्यूटर का वो रखा रहा है इतना बड़ा डिब्बा, वो मॉनिटर ही होगा। CRT उसे ये बोलता है, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब, देखो मैं मेरी बात सुनो, चाहे उल्टा सीख लो चाहे सीधा सीख लो। ट्यूब का मतलब पिक्चर ट्यूब, उसकी जो टीवी के अंदर ट्यूब सी लगी, वो बहुत बड़ा देखिए तुमने पूरा टीवी के अंदर वो ट्यूब क्या रखती है, तो ये तो वो है। रे का मतलब किरण, किरणों को, ठीक है। और तो कैथोडिक उसके मटेरियल है, कैथोडिक रे ट्यूब, ये CRT का मीनिंग होता है। तो यही 3 तरह की कैटेगरी होती है सर, हमें जो देखने को मिलती है, मोबाइल में भी होती है, लैपटॉप में भी होती है, सब जगह सब इन्हीं की स्क्रीन होती है। जो सामने की स्क्रीन जो हमें दिखाती है ना, वो इनसे ही बनती है। सर JPEG की, हाँ JPEG, और अभी पूछ लो 2-4 जितनी पूछ ली। सर GIF, PNG, PDF, BIOS, देखो सुनो, 1 2 3 4, ये 3 तो क्या है, ये तीनों तरह के फोटो की कैटेगरी होती है। फोटो जो होता है ना, फोटो इमेज मोबाइल में या कंप्यूटर में, ठीक है, उनकी ये 3 कैटेगरी है। ये तीनों तो कैटेगरी है, और भी होती है, बिटमैप होती है, लेकिन फिलहाल तो ये 3 है जो ज़्यादातर यूज होती है। ये तो जो है ना JPG, ये तो सिंपल सबसे ज़्यादा यूज होने वाली जो है वो यही है। एक तुमने देखा होगा, एक फोटो बहुत से बार कमेंट कर दे ना, और वो फोटो भेज दे थैंक यू करता रहा, देखा कभी मिलो जाओ, तो वो ये वाली इमेज होती है, ठीक है, GIF, ठीक है। एक होता है PNG, जो हाई क्वालिटी की, मतलब बढ़िया HD की इमेज होती है, बहुत ज़्यादा बढ़िया, तो वो इसमें आती है, इस कैटेगरी में। तो ये सारी फोटो की कैटेगरी होती है, ठीक है। तो आज ये भी समझ लो कि ये होती क्या, हालांकि इनका ये एक्सटेंशन भी होती है फोटो की, समझ रहे। अभी तुम्हारी समझ में नहीं लगे, एक्सटेंशन आगे का लेगी, ठीक है। पहले बस इतना समझो ये हो क्या, तो पता किसी को ये क्या होता है, जॉइंट, फोटोग्राफिकल
एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, जॉइंट फोटोग्राफिकल एक्सपर्ट ग्रुप, जेपीजी का मतलब। जीआईएफ, जीआईएफ इसका भी देखिए, ग्राफिकल इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, ठीक है, ग्राफिकल इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, यानी कि ऐसा ग्राफिक जो चेंजेबल का मतलब पता ना क्या होता है, चेंज होने योग्य, जो चेंज होता रहे, ऐसा फॉर्मेट बना हुआ। फॉर्मेट का मतलब बताओ, अच्छा कोई फॉर्मेट होता क्या है? गंदे आदमी गंदी चीज बता। फॉर्मेट का मतलब बताओ क्या होता है? फॉर्मेट का मतलब वो नहीं होता, फॉर्मेट का मतलब होता है श्रृंगार करना किसी चीज का, समझ गए? वो नहीं, वो भी वही होता है, वो तुम्हारे समझने में फर्क है, मैं बताऊंगा किसी दिन क्यों होता है, समझ गए? अच्छा पीएनजी, पीएनजी, पीएनजी का मतलब पोर्टेबल, जिसको कभी भी बदला जा सके, ठीक है, नेटवर्क ग्राफिक, बस पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, ठीक है। अच्छा अब एक चीज ये भी है, इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, पीडीएफ, पीडीएफ को पता तो होगा, पीडीएफ फाइल क्या होता है, समझ गए? बुकें भी मिल जाती है पीडीएफ फाइल में, ये सॉफ्ट कॉपी होती है, समझ गए? मैंने सॉफ्ट के बारे में बताया था, तो कोई बुक सॉफ्ट कॉपी में चाहिए तो पीडीएफ में ही मिलेगी, समझ गए? हार्ड कॉपी में चाहिए कोई बुक तो फिर तो बुक होती है, समझ गए? तो ये वो बुक होती है जो सॉफ्ट कॉपी की होती है, पीडीएफ, इसका मीनिंग है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल का मतलब होता है किसी भी तरह से तोड़ मोड़ रखो, किसी भी तरह से रखो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, समझ गए? और डॉक्यूमेंट का मतलब पता ही है, किसी भी तरह का कोई भी कागज, और फॉर्मेट का मतलब ऐसा ही बनाया हुआ, श्रृंगार किया हुआ, ठीक है। अब आ जाती है इसकी बात, हालांकि ये कभी कोई पुर्जा नहीं होता, समझ गए? लेकिन ये पुर्जा ना हो, लेकिन बायोज कहला हुआ है, बायोज, ये कंप्यूटर इसी पर आधारित होता है, बायोस के अंदर ही होता है, समझ गए? बायोस अगर उड़ गया कंप्यूटर तो कंप्यूटर किसी भी तरह नहीं चलना, चाहे विंडो भी पड़ी इसमें, समझ गए? क्योंकि ये उसके अंदर का वायरस है, समझ गए? एंटी वायरस समझ लो एक तरह का, ये एंटी वायरस है एक तरह का, अगर ये मर गया तो वायरस घुस जाएगा, समझ गए? तो एक तरह का ये इसका क्या होता है देख लो, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यह है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि कोई भी चीज़ हम लिख रहे हैं तो उसको वहां पहुंचाना और बाहर के लिए उसे दिखाना, सारी चीज़, सारा काम इस पर डिपेंड होता है, ठीक है। सर लैन, लैन और वैन और मैन, और चुप हो जाएगा देखो, और आईपी और आईएसपी। अभी देखो भाई, सारे के सारे देखो, सारे इंटरनेट से कनेक्टेड है, समझ गए? ये तीन शुरू के जो होता है, ये जो तीन है, ये पता क्या है? ये सारे नेटवर्क है, नेटवर्क, समझ गए? ये छोटे वाला नेटवर्क होता है, ठीक है, ये उससे कुछ बड़ा होता है,
ये कुछ स्पेशल जगहों पे यूज होने वाले नेटवर्क होता है। जितना भी आ रहा है ना मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा, तो हम इस वाले एरिया में, समझ गए। कोई अच्छा कंट्री होती है या अच्छा देश होता है उसमें ये चलता है, और जो बहुत ही अच्छा होता है सरकारी डिपार्टमेंट वगैरह उनमें ये चलता है, समझ गए। होती है इसके बारे में कुछ समझ लो पहले, बाद में मैं लिखूंगा। आईपी, इसका मतलब ये होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी देखो, हर इंसान के पास मोबाइल नंबर होता है, समझ गए। तो अब मैं अगर 100 आदमियों का मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में डायरेक्ट सेव कर लूँ, तो मुझे कैसे पता लगेगा ये उसका ही है, समझ गए। तो मैं क्या करूँगा, उसका नाम लिख लेता हूँ। तो वो जो मैंने www.imnasir.com बताया था वो होता है नाम, और उसके पीछे जो होता है ना वो होती है आईपी। सही मायनों में आईपी से कनेक्ट होते हैं चीज़, समझ गए। वो तो एक नाम है। अगर मान लो 1000 का भी नाम मेरे मोबाइल में सेव है तो मैं नाम पढ़ते ही तुरंत डुप्लीट हो जाएगा फ़ोन, समझ गए। और अगर 1000 के वैसे ही डायरेक्ट नंबर हो गए तो मुझे भी नहीं पता कौन सा, समझ गए। तो आईपी बहुत होती है, हर चीज़ की आईपी होती है। तो वो आईपी हम उसको अपना नाम दे देते हैं, जैसे www.imnasir.com दे दिया। तो अब कोई डायरेक्ट ये इस नाम को लिखेगा तो तुरंत पहुंच जाएगा। और आईपी को कौन लिखेगा, याद कौन करेगा, कर भी नहीं सकता। बहुत सारी 16 अलग, कम से कम 16 अंकों की आईपी, समझे। तो ये आईपी होती है। एक ही होता है आईएसपी, ये दोनों एक ही परिवार के हैं, ठीक है। मैं बता दूंगा। तो पहले नेटवर्क की बात करेंगे तो ये जो होता है ना लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। देखो सुनो, बोल मत बिल्कुल। वन होता है, वन होता है। ये होता है वाइड, यानी कि बड़ा, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। मैन, मेट्रो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। सर HTTPS, नेक्स्ट GPRS, हाँ GPRS भी होता है, GPRS। DOC, क्या? DOC, अच्छा DOC, DOS, HTML, इसका तो बता देंगे। देखो भाई अब सुन लो, HTTP ये एक तरह की सिक्योरिटी होती है। वो जो www लगाता है ना, ये उससे भी पहले लगती है, समझ गए। तो ये कंपनी खुद ही लगाती है HTTP। इसके दो चीज़ होती है, मैं भी समझ लो बहुत पॉइंट वाली बात बता रहा। जिसमें S नहीं होता तो समझ लो वो वाली साइट तुम कभी भी हैक कर सकते हो, समझ गए। कि जिसमें S होता है समझ लो उसने सिक्योरिटी लगा रखी, पैसे देगा, किसी को टेंडर दे रखा कि भाई मेरी इसमें कोई घुसे ना साइट में, ठीक है। और भाई GPRS तो तुम्हें पता ही, जिसका लोकेशन ट्रेस हो, समझ गए। गाड़ियों को लगा ले, वो खुद बताते चल जाए कौन सी गाड़ी कहाँ तक पहुँची, समझ गए। और डोस का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, और कुछ नहीं प्रश्न, ठीक है। डोक का और डोस ये मैं बता दूँगा, ठीक है। पहले से S हाइपर, T से टेक्स्ट लिखना, यानी कि
और फीचर, दूसरी फीचर ट्रांसफॉर्म और पीस है HTTPS। और एस सिक्योर। एस ये इसीलिए होता है, इससे पता लग जाए ये साइट सिक्योर, समझ गए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। यानी कि जो उन्होंने वो लिखा उसकी जो लोकेशन है, उसका जो मटेरियल है, इसका जो डेटा है उसको सिक्योर करता है। बहुत सी बार HTTP की बहुत होती है, HTTP तक ही होती है ज़्यादा। सिक्योरिटी जो अलग से लगाते हैं गवर्नमेंट साइट को, या और अलग से जिसको इम्पोर्टेंट डेटा पड़ा होता है सिर्फ वही लगाता है, वरना इसकी ज़रूरत भी नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि भाई मैंने तो दिखा दिया सबको, जिसे उठाना उठा लो, नहीं उठाते ना उठाओ, समझ गए। लेकिन कुछ डेटा ऐसा भी तो होता है ना इम्पोर्टेंट, वो लोग लगाते हैं, उनको जरूरी है, समझ गए। GPRS जनरल पैकेट है भाई, पैकेट, हाँ जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। GPRS का मतलब ये होता है, ठीक है। क्योंकि रेडियो इसलिए है, इसमें रेडियो में फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी पे आधारित GPRS होता है, बस समझ गए। डॉक्यूमेंट बस इतना ही होता है इसका, ठीक है। डोज का बड़ा होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। HTML का आधा दोष नहीं है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। चलो नेक्स्ट सर DHTML। अच्छा DHTML और HTML जो थी ना, देखो एक बार HTML जो होती है ना, एक जो वेबसाइट होती है ना, तो वेबसाइट जिस फाइल में बनती है वो HTML होता है, ठीक है। उसके एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं, और DHTML भी उसी में से होता है, ये उसी की घटक ही है। तो HTML का तो तुम्हें पता है, ये भी D लगा दो उसके पहले, यानी कि डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जिसका HTML रह गया था ना, अभी उतार सकता है उसमें सब, के बाद हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो अभी नीचे बाद क्या लिखा वही है डायनामिक। CU अच्छा, C और U कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट ALU
अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट रैम, रैम। लिखवा दिया था ना मैंने हालांकि ये, लेकिन फिर भी कोई भी जो बच्चे रह गए तो उनको भी याद है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और बताओ एक। रोम, रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, उतारो अगर उतारो। AM PM, AM PM, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कोई नहीं बता सकता, और जो बता सकता है बता। मैं सब वही दे दूंगा जो AM PM होता है भाई। टाइम के बाद आता है लिखा हुआ AM या PM। कभी किसी ने सोचा ये हो क्या हो बताओ। AM और PM। नहीं, सुबह शाम तो पता ही सबको, ये सुबह का टाइम का होता है, शाम का रात के 10 बजे से सुबह के 12 बजे, 10 बजे कह रहा, रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक ये रहता है, बाकी का ये रहता है। ठीक, दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक ये होता है। लेकिन इसका मीनिंग फुल फॉर्म क्या होती है, ये क्या होता क्या है, समझ गए? देखो ये क्या होता है, एंड DM IT एंड मेरिडियम। ठीक है, और इसका मतलब दूसरे का पोस्ट मेरिडियम। समझ गए? बस ये होता है। न्यूज़पेपर, हाँ, न्यूज़पेपर भी होता है। न्यूज़पेपर तो देखा ही होगा सबका। क्या होता है इसका मतलब, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म भी नहीं बता सकता कोई भी। न्यूज़पेपर, देखो सिंपल सी बात बताऊं, पहले तो न्यूज़ का समझ लो। न्यूज़ का मतलब होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, चारों दिशाओं की। समझ गए? लिख दूं मैं। ठीक है, अब पेपर की यही बारी आ गई। पेपर, तो पेपर क्या होगा, पास्ट एंड प्रेजेंट, पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट। इवेंट होते हैं घटनाएं, समझ गए? और आर से रिपोर्ट। पिछली और उसी टाइम की, प्रेजेंट की ऐसी घटनाएं की रिपोर्ट, मतलब कोई भी घटना की रिपोर्ट। ये होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का मतलब होता है चारों दिशाओं, यानी कि हर जगह की, सभी जगह की, कहीं की भी। IIT, IIT का तो सब जाना है, I और T बता दो ये तुम्हारा क्या होगा। ये रुड़की में है नहीं IIT वैसे, लेकिन रुड़की की कोई वो नहीं है कि भाई रुड़की में ही हो, ये कहीं भी। ठीक है, ये होती है भाई इंडियन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बॉब, BOB। ठीक। ये तो सबको पता है, BOB।
सबको पता भी होगी क्या हो, BOB। और जिसको नहीं पता ना तो मैं बता दूंगा। देखो बैंक ऑफ बड़ौदा, समझ गए? बड़ौदा इसी तरह लिखा जा, कभी उससे मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। RBI कौन बता देगा इसका? है बैंक ही, कौन बताएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, एक और भी होता है SBI SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बस स्टेट बैंक वाईफाई हाँ, वाईफाई, ये तो सब जानते हो। वाईफाई सब जाना है भाई, इसके लिए वाईफाई को तो सब जाना है, लेकिन इसका मीनिंग कोई नहीं जानता। हाँ, बताओ फिर क्या हो वाईफाई? पता नहीं, इंटरनेट नहीं होता। एक ईश्वर के मोबाइल से अपने मोबाइल का हाँ, चोरी से। चलो देखो इधर देखो, वायरलेस यानी कि बिना तार का, और पी सर पी फैमिली वाईफाई, समझ गए? अच्छा नेक्स्ट मोबाइल ओके, मोबाइल का तो पता क्या हो, चाइनीज मोबाइल तो मोबाइल मोबाइल इसको क्या बोलता है? मोबाइल को किस वर्ड से बना है? मॉडिफाइड ऑपरेशन, बी सर बाइट, बाइट से लिखो। आई सर इंडिकेशन, और आई हो गया ना, एल लॉजिक, और ई से एनर्जी। एनर्जी, ठीक है। जी है ये, जी ये बात। नेक्स्ट NRC ये तो पता होगा तुम्हें, एनआरसी का जो सिस्टम चल रहा था अभी देश में, NRC नेशनल रजिस्टर सिटीजन, नेशनल रजिस्टर सिटीजन यानी कि राष्ट्र का ऐसा रजिस्टर जिसको जो सिद्ध करेगा कि कौन यहाँ का नागरिक, सिटीजन का मतलब नागरिक, ठीक। CAA अच्छा, इसी में एक CAA है, हालांकि ये तो एक अलग चीज़ है, ये तो पहले से ही होता है, ये एक नया कानून है CAA, ये दोनों चल रहे हैं ना अभी। तो CAA का मतलब होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मतलब कानून, ठीक है। KGF 2 देखिए
आई रहा है नहीं देखी कहाँ KGF, ठीक है। मूवी का नाम नहीं, वैसे भी नाम ही है KGF, इसे बोलता है। कोलार, ये कोलार एक जगह का नाम है, उड़ीसा में पड़ता है कोलार, ठीक है। कोलार में क्या होता है, गोल्ड, सोने की खदान है वहाँ, उसके बारे में गोल्ड फील्ड्स, यानी कि कोलार के अंदर गोल्ड के ऐसे फील्ड है जहाँ सोना मिला, सोना वहीं से निकला। कुछ ही है थोड़ा सा, ठीक। पुलिस ओ तेरी या बुला ली पुलिस। पुलिस नेक्स्ट DSP हाँ DSP अच्छा देखो सुनो, पुलिस भी होती है और DSP है, DSP भी होता है उसमें, ठीक है। DSP और DGP DGP भी होता है, ठीक है। और SP SP भी होता है, और ASP ASP भी होता है, ASP और SDM SDM सब के आगे नहीं, SDM। चलो इनके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है, सब पता, सबको पता क्या, ये सारा पुलिस डिपार्टमेंट है, सारा ही सबसे बड़ा ही होता है, इसीलिए सबसे नीचे लिखा नहीं, समझ गए। तो पुलिस होता क्या है पहले तो ये बता सकता है कोई पुलिस को मीनिंग, ना बताओ फिर मैं बताऊँ। पुलिस इसका मीनिंग यही होता है, भाई पुलिस तो पुलिस है, हाँ तो भाई पुलिस या क्या तो मैंने कहा इसका मीनिंग कहा, मैंने तो नहीं कहा फुल को, मैंने कहा इसका मीनिंग क्या होता है, भाई पुलिस का मीनिंग पुलिस ही होता है, समझ गए। पुलिस ऑफिसर, लीगल, जैसे यहाँ बोर्ड लगा लेना, बोर्ड का मतलब होता है के लिए, पुलिस ऑफिसर जिसके लिए है वो, ठीक है। लीगल इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, छानबीन करना, ठीक है। एंड क्रिमिनल, इमरजेंसी, समझ गए, ये होता है पुलिस में। अब DSP, अब ये पद होता है, वैसे तो मैंने मेन लिख रखे हैं लेकिन बहुत सारे होता है, ठीक है। तो DS ना वो हवलदार कुछ नहीं होता, ठीक है। DSP डायरेक्टर, यानी कि किसी चीज़ को बनाने वाला, ठीक है। T है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, DI DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हाँ हाँ 2 मिनट हो गए। SP जो है ना, SP तो SP जो होता है ना, एक क्षेत्र का एक दो होता है, एक गांव वालों को देता है, एक शहर वालों को देता है। क्षेत्र मतलब जैसे पूरा हरिद्वार में 2 होते हैं, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट का एक होता है।
ASP, SDM, that thing, SDM, सब डिवीजन, डिविजनल, ठीक है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, समझ गए, यानी कि छोटा ही एक तरह का जज होता है। 50 हो जाने 55 हो जाएंगे। ओके 55 हाँ।